हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। तो फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस आज खत्म होने वाले हैं। आज करेंगे लास्ट केस ऑफ द कैपिटल एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। केस नंबर 5 ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट। यहाँ पे केस नंबर 4 लिखा गया, ये केस नंबर 5 है आपका। मतलब केस नंबर 4 की एक आगे कंटिन्यूशन है केस नंबर 5। अगर हमें केस नंबर 4 ढंग से समझ लग गया तो केस नंबर 5 हमें एक स्टेप आगे बस शो करता है कि एक स्टेप आगे चलाना है हमें केस नंबर 5 को, राइट। अब है क्या उस केस में, उसको देखते हैं। नाउ व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio, जो हमने केस नंबर 4 में भी किया था। जैसे कि मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। सी रिटायर हो गया और सी को रिटायर होने के टाइम पे कितना लाख रुपए मिलना है, 1 लाख रुपए मिलना है। तो वो 1 लाख रुपया कौन लेके आएगा, ए और बी लेके आएंगे, ओके। और उनकी कैपिटल इस तरह से कर देनी है ताकि वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। एंड ऑल्सो मेंटेनिंग मिनिमम कैश बैलेंस। नाउ दिस इज द पॉइंट जो हमारा एडिशन हो गया। केस नंबर 4 से केस नंबर 5 तक आते आते एक पॉइंट का एडिशन हो गया। अब इसके लिए करना क्या, काम बहुत आसान है, पैटर्न वही फॉलो करना है, एक स्टेप बढ़ जाएगा बस, राइट। now फिर से वही कहानी, सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली एंड फाइंड टू बैलेंस शीट इन रफ में टू बैलेंस शीट निकाल दो। नाउ कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब इसमें ध्यान रखो ये कैसे निकलेगी। टोटल कैपिटल आपकी निकलेगी, जो स्टेप 1 में हमने एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट ब्रॉट इन बाय remaining partners for retiring partners। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे कि सी के लिए कितना पैसा लेके आना था, 1 लाख रुपए। तो क्या पता यार फर्म में भी कुछ पैसा पड़ा हो, कैश या बैंक बैलेंस कुछ ना कुछ फर्म का पड़ा हो। तो इसमें हमने क्या करना है, जो भी शॉर्टेज है, जो भी शॉर्टेज ऑफ अमाउंट है वो लिख दो। इसमें से माइनस करो एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक, वटएवर जो भी उन्होंने कहा हुआ, एंड देन इसमें एडिशन कर दो प्लस मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। ये स्टेप हमारा जो है वो आगे बढ़ जाएगा। और आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल से और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला हमने ध्यान में रखना है। नाउ कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। ये जो हमने टोटल कैपिटल निकाली है, इसके बेसिस पे जो ए और बी है इनको बांट दो कैपिटल इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड देन देखो कि भाई कोई भी सरप्लस और डेफिसिट आ रहा है तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या करना है, कैश लेके आना है या कैश पे करना है। तो वो सारा का सारा स्टेप्स जो हमने प्रीवियस दिए हुए क्वेश्चंस में जैसे किया है वैसे हमने क्या कर देना, उसको कंटिन्यू कर देना है। तो इसको क्वेश्चन से करते हैं तो ज्यादा आसानी होगी हमारे लिए। 2019 का सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। नाउ सुषमा, गौतम एंड कनिका वर पार्टनर्स इन 5:3:2 ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वाज। सो क्रेडिटर्स दिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया तो भाई इसको स्टार मार्क कर लो। समझाया था ऐसी आइटम जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पेंसिल से स्टार मार्क कर लो। नाउ सुषमा, गौतम और कनिका का कैपिटल दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया है, सन्ड्री डेटर दिया है, स्टॉक दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, फिक्स एसेट्स दी हुई है, ठीक है। और टोटल दे दिया 11 लाख रुपए, ओके। नाउ 31st March 2018 को सुषमा रिटायर हो जाते हैं, दैट मींस ये फर्स्ट वन इज रिटायरिंग एंड इट वाज एग्रीड दैट फिक्स्ड एसेट टू बी रिड्यूस्ड टू, ये ध्यान रखना, 2,90,000। तो फिक्स्ड एसेट्स कितनी कर देनी है, 2,90,000 की। तो दैट मीन एडजस्टमेंट आ गया फिक्स्ड एसेट को लेके। एंड अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड। तो डेटर का प्रोविजन नया क्रिएट कर देना है 5% से, ओके। नाउ स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 2,18,000। स्टॉक कितना वैल्यू करना है, 2,18,000। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आ गया स्टॉक को लेके। सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। सुषमा इसी वैल्यू पे मतलब 2,18,000 पे जो स्टॉक है वो लेके जा रही है।
नाउ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 8 लाख। यहाँ पे फर्म का गुडविल दिया हुआ है 8 लाख, यहाँ पे सुषमा का शेयर नहीं दिया हुआ। नाउ सुषमा शेयर्स ऑफ गुडविल वाज टू बी ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम एंड कनिका's कैपिटल अकाउंट। नाउ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें, तो इसका मतलब हमें गेनिंग रेशियो जो है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। तो एंट्री आपको पता है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। नाउ द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू सुषमा बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमने केस नंबर 4 में भी किया था। एंड द बैलेंस ऑफ 58,000 वाज लेफ्ट इन द बैंक। यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ गया ना एक्स्ट्रा एक, ये पॉइंट हमें बताएगा कि भाई ये केस नंबर 5 है। केस नंबर 5 क्या कहता है? लीविंग अ मिनिमम कैश बैलेंस। मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है, ये देखो कैश एट बैंक कितना दिया है 1,40,000, एग्जिस्टिंग बैलेंस 1,40,000। आप ध्यान से देखो, फॉर्मूले में कराया था कि यार जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो माइनस कर दो जितना भी शॉर्टेज है उसमें से, और उसमें ऐड कर जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम बैलेंस कितना रिक्वायर्ड है? 58,000 तो रखना ही रखना है हम लोगों ने। ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो तीनों चीजें हमने इस क्वेश्चन में बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो आपको पता है कि बेसिक्स हमने क्या क्या करने हैं, राइट? तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इन दोनों के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, 60,000 और 40,000 के एज इट इज इनको बैलेंस शीट में नोट डाउन कर देंगे। तो क्रेडिटर्स 60,000 के हैं, नोट कर दिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 40,000 का है, नोट कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है भाई, वो कौन सी साइड पे दिया हुआ है? लायबिलिटी साइड पे। फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिर क्या हो जाएंगे? वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो P&L अकाउंट 1 लाख कौन सी रेशियो में? 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो इस साइड में आ जाएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 50,000, 30,000 और 20,000। थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी हम बेसिक्स जो है वो कर चुके हैं। तो आप बेसिक वाले वीडियोस को जरूर देख लेना अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है, जो ओपनिंग कैपिटल्स होंगे इनकी 3 लाख, 2.5 लाख और 3.5 लाख, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 3 लाख, 2.5 लाख और 3.5 लाख। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस BD। तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख यहाँ पे खत्म हुआ। तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी वाला काम था वो हमारा डन हो गया। कैश एट बैंक तो कितना है? 1,40,000। ये कितना है जी? 1,40,000। इसको यार अभी के लिए आप यहीं पे ऐसे इस तरह से लिख लो, कैश एट बैंक। और जी कह रहे हैं कि मिनिमम आपने कितना मेंटेन करना है? 58,000 का मेंटेन करना है। तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे ना 58,000 रुपीज आप क्या कर दो, लिख दो कि यार मिनिमम 58,000 होना चाहिए। तो 58,000 यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्योंकि बाकी यूज कर लेना हमने। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सैंड्री डेटर्स। सैंड्री डेटर कितने के हैं? 1,60,000 के। बट कहा जा रहा है कि आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है सैंड्री डेटर्स को लेके कितने %? 5%। ओके, तो सैंड्री डेटर्स के बारे में लिखो। सैंड्री डेटर्स कितना लिखेंगे? 1,60,000 रुपया माइनस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। तो 1,60,000 का 5% कितना आएगा? 8,000 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,52,000। तो यहाँ पे प्रोविजन हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के कौन से? डेबिट साइड में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा? 8,000 जो है हमारा प्रोविजन निकल आएगा। ये एंट्री होगी हमारी। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि स्टॉक 2,40,000 का है, और इस स्टॉक को 2,18,000 का वैल्यू किया जा रहा है। और इसी वैल्यू पे जो स्टॉक है वो सुषमा लेके, मतलब एक पार्टनर जो है वो स्टॉक को लेके जा रहे हैं, एसेट को लेके जा रहे हैं। तो पहले देखो जी 2,40,000 का स्टॉक है, कितने का लेके गए? 2,18,000 का। दैट मीन स्टॉक का हो गया नुकसान। तो ये कौन से साइड पे आ जाएगा? एसेट कम हो गया हमारा। कितने से कम हुआ? 22,000 से कम हुआ। तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। और उसी तरह जो स्टॉक है, क्योंकि एक पार्टनर ले गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होएगा? यहाँ पे डेबिट होएगा। कितने से? 2,18,000 से। तो बेसिक्स ध्यान में रखने आपने, बेसिक्स के बिना कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट पहले भी 2 लाख का था, उसके बाद भी 2 लाख का है। यहाँ पे स्टॉक आएगा नहीं, क्योंकि स्टॉक जो था वो टेक ओवर कर लिया गया।
तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज कितने का आ जाएगा, 2 लाख रुपए का, इसमें कोई भी चेंजेस जो वो नहीं होंगी। फिर उसके बाद फिक्स एसेट की क्या कहानी गई है कि फिक्स एसेट 3,60,000 का था, पर इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2,90,000 तक का कर दिया। ओके, दैट मीन्स जो फिक्स एसेट्स है वो आपकी कितनी आ जाएंगी, 2,90,000। इसका मतलब जो फिक्स एसेट्स है वो कितने से कम हो रही है, टू फिक्स एसेट्स ये कम हो रही है जी 70,000 रुपीज से। तो 70,000 रुपीज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में लिख देना है, डेबिट साइड में लिखना है। तो बैलेंस शीट में आने वाली जितनी भी चीजें थी हम लोग सारी क्या कर चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं। और लेट्स सी नीचे कुछ बचा है या नहीं। फिक्स एसेट्स होगी, प्रोविजन क्रिएट हो गया, स्टॉक भी ले गए। गुडविल के बारे में आता है तो गुडविल फर्म की कितनी है, 8 लाख की गुडविल है फर्म की। ओके, तो अब गुडविल का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे जो वैलिड गुडविल है वो कितना है, 8 लाख का है। हम लोगों को जी किसका शेयर निकालना है, हमको निकालना है सुषमा का शेयर। तो वो कितना आएगा, 8 लाख इंटू, तो 8 लाख इंटू 5/10, तो ये आ जाएगा 4 लाख। कितना शेयर है जी, 4 लाख रुपए। रेशियो चेक कर लेते हैं, इतना है, यस 5/10 आ जाएगा। तो 4 लाख रुपया कौन देगा, गौतम और कनिका। ऑब्वियसली बात है, कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब इसके लिए मेरे को गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो 5-3-2 एंड 2-3, सुषमा, गौतम एंड कनिका। इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो वी हैव सुषमा, गौतम एंड कनिका, यही है ना पैटर्न बना हुआ, सुषमा, गौतम एंड कनिका। तो इनका भाई रेशियो था ओल्ड रेशियो 5:3:2, और न्यू रेशियो जो था, सुषमा तो नहीं है, तो न्यू रेशियो गौतम और कनिका के बीच में कितना था, इट वॉज 2:3। तो 2:3। तो मेरे को गेनिंग रेशियो निकालना है, तो न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10 है, दोनों को बराबर करना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। तो 2 और 1 को सर्कल करूंगा, तो यहाँ पे ब्लैंक, 2 × 2 4, यहाँ पे आ जाएगा फिर 6 आ जाएगा, 5 × 1 5, 3 × 1 3 एंड 2 × 1 2। तो मेरा रेशियो बन जाएगा -5। तो रिटायरिंग पार्टनर है 1:4। तो 1:4 इज द गेनिंग रेशियो। और 1:4 में ही हमने गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो एंट्री बनेगी, जो जी कैपिटल अकाउंट डेबिट है, मतलब गौतम कैपिटल अकाउंट जो होगा डेबिट होगा, एंड कनिका कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो सुषमा कैपिटल अकाउंट वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 4 लाख रुपए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। भाई कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, लेट्स सी 8। तो 80,000 एंड 3,20,000। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल जाएगा। दैट मीन्स गौतम और कनिका का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से, 80 और 3,20,000 की वजह से, मतलब सुषमा की वजह से इनका कैपिटल जो है वो हो रहा है डेबिट। तो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 सुषमा कैपिटल। तो गौतम के खाते में आएंगे 80,000 और कनिका के खाते में आएंगे 3,20,000। और उसी तरह जो सुषमा है उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय गौतम कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है आपने, बाय कनिकाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 80,000 एंड 3,20,000। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो जी, तो गुडविल का भी काम खत्म। अब उसके बाद क्या बचा भाई, उसके बाद बच गया आपका कि कितना पैसा पे करना है। दैट मीन्स हमने अब कैपिटल एडजस्ट कर दिया, बाकी सारा कुछ सारा हो गया। जब सारा हो जाता तो देखते हैं भाई रिवैल्यूएशन का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे डेबिट साइड बढ़ी है आपकी, 70 और 30 कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो 1 लाख का आपका क्या आ जाएगा, लॉस आया। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय लॉस, तो 1 लाख रुपए का। तो सुषमा, गौतम एंड कनिका, तो यहाँ आ गया 50,000, 30,000 532 में और 20,000। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर करूंगा, इस साइड पे आ जाएगा लॉस टू रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना लॉस है ये। तो कितना यहाँ पे आ जाएगा 50,000, दूसरे का बना 30,000,
दूसरे का बन गया जी 30,000 और तीसरे का आया 20,000। तो ये अमाउंट मेरे पास जो है वो निकल गए। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखना है पहले तो सुषमा को कितना पैसा मिल रहा है, क्योंकि यार उसको फ्री करे एक बार। अब उसको फ्री करना है तो लेट्स सी टोटलिंग करते हैं। तो ये 4 और 3 7 और यहाँ पे आपका बन गया 4 3 7 और 7.5 लाख यहाँ पे बन गया। और इस साइड में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 7.5 लाख। एंड कितना पैसा पे करना है टू बैंक, मेरे को कितना पैसा पे करना है, तो 7.5 लाख में से मैं 2,68,000 को माइनस कर दूंगा। तो 7,50,000 में से मैं 2,68,000 को माइनस करूंगा तो 0 0 0 यहाँ पे 2 आया, 14 में से 6 गए 8 एंड देन यहाँ पे मेरे पास 6 में से 2 गए 4। तो 4,82,000 रुपीज़ हमने किसको पे करना है, वो हमने पे करना है सुषमा को। अब ये लेके कौन आएगा भाई, गौतम और कनिका लेके आएंगे। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका पहले टू बैलेंस CD इन रफ। तो रफ में करते हैं, तो इसका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, इसको रफ में करते हैं 2,50,000 और 30,000। 2,50,000 और 30,000 ये आ गया 2,80,000, ये गौतम का आ गया। वेरस कनिका का क्रेडिट साइड में कितना आया 3.5 लाख और 20,000, ये आ गया 3,70,000। उसके बाद इनका जो डेबिट साइड है वहां पे देखो क्या आता है 80,000 और 30,000 1,10,000। तो 1,10,000। वेयर एज जो कनिका का साइड है वहां पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3,20,000 और 20,000, तो ये आ जाएगा 3,40,000 राइट। अब इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करके मेरे पास आ गया 1,70,000 फर्स्ट पॉइंट, 2,80,000 माइनस 1,10,000 1,70,000, 3,70,000 माइनस 3,40,000 ये आ गया 30,000। अब स्टेप में क्या था, टोटल कैपिटल कैसे निकालते थे, टोटल कैपिटल हम लोग निकालते थे जो भी एडजस्टेड कैपिटल आया, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ G, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ K, तो 1,70,000 और 30,000 राइट। अब इसमें और क्या जोड़ते थे हम लोग, इसमें हम लोग जोड़ते थे शॉर्टेज। शॉर्टेज कैसे, शॉर्टेज जो कि अमाउंट हमने किसको पे करना है, हमने अमाउंट पे करना है किसको, सुषमा को, कितना 4,82,000। अब इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि यार ये वैल्यू निकलेगी कैसे, 4,82,000 में से माइनस करो आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस पड़ा है बैंक में, तो वो एग्जिस्टिंग कितना पड़ा है 1,40,000। तो यहाँ पे 1,42,000 जो है आप 1,40,000 आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और इसमें आप लोगों ने जोड़ देना है आपका जो मिनिमम आपको क्या बैलेंस मेंटेन करके रखना है, दैट इज 58,000 आपने जो मिनिमम मेंटेन करके रखना है वो। तो यही जब मैंने बेसिक कराया था, बेसिक में आपको यही चीजें बताई थी, आप चेक कर सकते हो फिर से कि जितना भी शॉर्टेज लेके आना है रिटायरिंग पार्टनर के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स ने, उसमें जो शॉर्टेज है जैसे कि अब कितना अमाउंट था जो हमने सुषमा को पे करना था, उसमें से माइनस करो एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक जो भी हमारे पास पड़ा है जिसके बारे में भी कहा गया है, और बाद में ऐड कर दो उसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। तो हमारे क्वेश्चन में मिनिमम बैलेंस कितना था 58,000 आपको कहा गया था रिक्वायर रखना है आपने, 4,82,000 रुपीज पे करना था, और हमारे पास एग्जिस्टिंग कितना पड़ा हुआ था 1,40,000 हमारे पास एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या वैल्यूज निकलेंगी और लेट्स सी। तो ये 0 0 0 यहाँ पे 2 आ गया, 8 में से 4 गए यहाँ पे 4 आ गया, एंड 3,42,000 प्लस 58,000 ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कितना अमाउंट बन गया जी 4 लाख रुपए जो मेरे पास बन गया। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे टोटल जोड़ूंगा तो टोटल जोड़ के मेरे पास कितना वैल्यू निकल आया 6 लाख रुपए निकल आया। और अब इस 6 लाख रुपए को मेरे को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गौतम और कनिका में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितना है 2:3। तो 6 लाख को
मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा गौतम और कनिका के बीच में, कौन सी रेशियो में, 2:3 में। तो यार मेरे पास क्या वैल्यू निकलेगी, मेरे पास एक वैल्यू निकल के आएगी 2,40,000 की, और दूसरी वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 3,60,000 की, राइट। तो मेरे को भाई ये सीधा सीधा लिख लेना है 2,40,000 और 3,60,000। तो 2,40,000 और 3,60,000 रुपया मेरे को लिख लेना है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस CD। नाउ आई विल सी कि भाई मेरे को कितना पैसा जो वो लेके आना है, मतलब गौतम को कितना पैसा लेके आना है और कनिका को कितना पैसा लेके आना है। लेट्स सी यहाँ पे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। क्यों ऐसे पता लगा, क्यों यार क्लियर दिख रहा है कि यार ये वाली साइड जो है वो बड़ी आ रही है, मतलब जो क्रेडिट डेबिट साइड है आपकी बड़ी निकल रही है और जो क्रेडिट साइड आपकी छोटी है, दैट मीन जो बैलेंसिंग फिगर है वो पैसा लेके आ जाएगा। उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल आ रहा है 2,40,000 प्लस 80,000 3,20,000 और 30,000 3.5 रुपया। और यहाँ पे भी कितना आना है, 3.5 रुपया। ओके, अब यहाँ पे बन रहा है 2,80,000 रुपया। तो 2,80,000 और 3.5 में कितना फर्क है, 70,000। तो 70,000 रुपीज तो गौतम लेके आएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 3,40,000 और 3,60,000, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे 7 लाख, राइट। और 7 लाख यहाँ पे है, यहाँ पे भी कितना आएगा, 7 लाख। और 7 लाख में से ये 3,70,000 अगर मैं माइनस करूं तो भाई कितना, 3,30,000 रुपीज। ये कौन लेके आएगा, ये लेके आएगा जी जो कनिका है वो लेके आएगी। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये हमारा जो बैलेंसिंग फिगर निकला। अगर हमें वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, देख लो आप एक चीज कि 3,30,000 और 70,000 ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया। और हमने एग्जिस्टिंग बैलेंस का कितना पैसा यूज किया, हमने 1,40,000 में से 58,000 मिनिमम बना के रखा। अब वो अगर मैं माइनस करूं तो दैट मीन्स मेरे को जो हमने एक्स्ट्रा पैसा यूज किया इसका 82,000 ये यूज किया। तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो यार, ये भी 4,82,000 यहाँ पे निकल रहा है मेरे पास। 4,82,000 ही देना था और 4,82,000 ही हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो वेरिफिकेशन भी हो गया, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। बैलेंस शीट का थोड़ा सा काम रह गया, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, किस किस का, गौतम और कनिका का। तो गौतम का कितना है 2,40,000 और कनिका का कितना है 3,60,000। तो इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा। उसके अलावा तो कुछ नहीं करना, क्योंकि कैश का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना था बैंक में 58,000, तो वहीं पे वहां पे इतना ही रह जाएगा, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा हमने इसमें, राइट। अब टोटलिंग करके देखते हैं तो 6 और 7 लाख आ गया यहाँ पे। और लेट्स सी इस साइड पे कितना आ रहा है। ओके, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख। तो 5 तो एक हो गया, 5 लाख तो एक हो गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद 1000 वाले देखते हैं, 50 और 50 यहाँ पे हो गया 1 लाख, तो 6 लाख हो गया यहाँ पे। 6,90,000 यहाँ पे आ गया और 10,000, तो 7 लाख रुपीज यहाँ पे आ गया। तो बैलेंस शीट भी हमारा क्या कर गया, मैच कर गया। सो विद दिस हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 5 भी खत्म होता है। ये आपका पूरा केस नंबर 5, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा रिटायरमेंट का बचा है, दैट इज अगर साल के इन बिटवीन रिटायरमेंट हो जाता है, और एक लोन अकाउंट हमारा रहता है जो कि हम उसी के साथ कवर अप कर लेंगे। तो विद दिस हमारा वीडियो आज का खत्म हुआ। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।